की वजह से लोकसभा से कुल 14 सांसद निलंबित किए गए हैं। लोकसभा में लगातार हंगामे की वजह से इन सांसदों पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल नारेबाजी लगातार की जा रही थी और सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा था और इसी वजह से लोकसभा से कुल 14 सांसद निलंबित किए गए हैं। वहीं राज्यसभा में भी कार्रवाई हुई है। डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है, जबकि स्पीकर की ओर से साफ कहा गया कि लोकसभा सचिवालय के जिम्मे होती है यह पूरी कार्रवाई। और हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। जिस तरह से विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। बिल्कुल, लोकसभा से 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। 5 सांसदों को पहले किया गया था और 9 सांसद अभी हुए हैं। जो 5 सांसद पहले हुए थे उनके नाम थे टी.एन. प्रसन्न, हिडेन, एस. ज्योतिमय, रमैया हरिदास और डीन क्वारिकोज। इसके अलावा अभी जो हुए हैं वी.के. श्रीकांतम, बेनी बहन, पी.आर. नटराजन, मोहम्मद जावेद, तनिमोई, के. सुब्रमण्यम, एस.आर. प्रतिबन, मानिक राम टैगोर और एस. वेंकटेश्वर, यानी कुल 14 सांसदों को, जो विपक्षी सांसद है, शोरगुल हंगामे की वजह से उनको सस्पेंड किया गया इस सत्र के लिए। और इसके अलावा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि राज्यसभा से भी डेरेक ओब्रायन को पहले ही आज राज्यसभा चेयरमैन ने उनको नियमित करके उनको निलंबित कर दिया था पूरे सत्र से। तो संसद से आज कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 सांसदों का निलंबन हुआ है, जिसमें 14 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। जी रविंद्र, इस मामले में लोकसभा की ओर से अध्यक्ष की ओर से साफ किया गया कि यह पूरा मामला सचिवालय के अंतर्गत आता है। इसको लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना गलत है, लेकिन विपक्ष इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हट रहा। बिल्कुल, देखिए, लगातार लोकसभा अध्यक्ष कल भी उन्होंने कहा और आज भी उन्होंने यही कहा कि संसद की सुरक्षा की गारंटी उनकी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है, आगे इस तरह की न हो। वो सबसे सलाह मशविरा भी कर रहे हैं, आपसे भी सलाह मांगी गई है। लेकिन विपक्षी जो सांसद थे लगातार वेल में जा रहे थे, लगातार हंगामा कर रहे थे, बार बार मनाही करने के बावजूद बहुत शोर शराबा हो रहा था और इसके कारण से हाउस को एडजर्न भी लगातार किया जा रहा था। और अंत में जब विपक्षी दलों के सांसद सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे, तब ये आसन की तरफ से और सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। 5 सांसदों को पहले और 9 सांसदों को अभी निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर 14 सांसदों किया गया और सरकार या लोकसभा अध्यक्ष का यही कहना है कि क्योंकि सिक्योरिटी उनके रिव्यू में है, ऐसे में आप सरकार से जो जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अथॉरिटी को अंडरमाइन करना है और इसी वजह से इस प्ली पर इन सबको सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल, तो सरकार की ओर से साफ कर दिया गया, स्पीकर की ओर से साफ किया गया था कि इस मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने फिर भी हंगामा जारी रखा है। और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा से कुल 14 सांसदों को निलंबित किया गया है, जबकि राज्यसभा से भी 1 सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया है। हालांकि डेरेक ओब्रायन को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है। बाकी जो सांसद हैं रविंद्र, जो 14 सांसद हैं, इनके खिलाफ जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, ये कितने दिनों के लिए हुई है? बिल्कुल, ये पूरे इस सत्र में जो बाकी बचे हुए दिन हैं उन दिनों के लिए, यानी पूरे सत्र के लिए कह सकते हैं। हालांकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख आखिरी दिन होगा इसका और ऐसे में आज 14 तारीख हो चुका है, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन पूरे सत्र के लिए कहा जा सकता है कि टेक्निकली तौर पर पूरे सत्र के इन 14 सांसदों को निलंबित किया गया। बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की वजह से 15 सांसदों को कुल मिलाकर के निलंबित किया गया है सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज रूम लाइव पर खबरें जारी हैं।